नमस्कार। तो अब देखते हैं नौबत खाने में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर। उसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, अमीरुद्दीन अर्थात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। इस कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनता है, जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है क्योंकि इनकी शहनाई से सदा मंगल ध्वनि ही निकलती है। उनकी शहनाई से कभी अमंगल के स्वर नहीं फूटे। इसके अतिरिक्त परंपरा से ही शहनाई को मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर बजाए जाने वाला यंत्र ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, शुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? उत्तर, शुशिर वाद्य अर्थात वे वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़, वो जो घास जिसके बारे में पहले हमने बात की थी, वो उसका प्रयोग होता है, जिसे फूंक कर बजाया जाए। ऐसे वाद्य जो फूंक कर बजाए जाते हैं वे शुशिर वाद्य कहलाते हैं। शहनाई को शाहे नए अर्थात शुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि संभवतः मुरली, वंशी, मृदंग, श्रृंगी आदि में यह सबसे प्रचलित, प्रसिद्ध व मोहक वाद्य यंत्र रहा होगा। प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बक्से, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर, दिन रात सुरों की इबादत में लगे रहने वाले बिस्मिल्लाह खां से जब उनकी एक शिष्या ने कहा कि वे फटी लंगोटी लुंगी या लंगोटी ना पहना करें, तो उन्होंने कहा कि लुंगी यदि आज फटी है तो कल सिल भी जाएगी, अर्थात अगर आज फटी है तो उसे सिला भी जा सकता है, किंतु यदि एक बार सुर बिगड़ गया तो उनका संवरना मुश्किल है। अतः अपने पहनावे से अधिक वे अपने सुरों पर ध्यान दिया करते थे। आशय स्पष्ट का खा, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां साहब मानते थे कि उन्हें 80 वर्ष की उम्र में भी सुरों का सच्चा ज्ञान नहीं है। अतः वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते थे कि वह उन्हें ऐसे सुर दे जिनमें ऐसी गर्मी हो कि सुनने वाले की आंखों से सहसा ही आंसू बह निकले, अर्थात ऐसे सुर जो मन को स्पर्श कर लें या छू लें। प्रश्न संख्या 5, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, काशी के पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। ना ही अब वहाँ पहले जैसी देशी घी की कचौड़ी, जलेबी थी, ना संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर था। इस प्रकार वहाँ से संगीत, साहित्य और अदब की अनेक परंपराएं लुप्त होती जा रही थीं। यही सब परिवर्तन देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो उठते थे। प्रश्न संख्या 6 के पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका उत्तर पहले देखते हैं। यह एक सिया मुसलमान का बेटा था। कौन? बिस्मिल्लाह खां जी, जो सुबह उठकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते, फिर गंगा स्नान करते और बालाजी के सामने रियाज करते। वह हिंदू नहीं हो गए थे। 5 बार नमाज पढ़ने वाला मुसलमान ही था, जो मानता था कि उसे बालाजी ने शहनाई में सिद्धि प्रदान की है। वे अल्लाह की इबादत भैरवी में करते थे। नाम अल्लाह का है, राग तो भैरव है। वे इन दोनों को एक मान और जान कर ही साधते थे। दूसरा प्रश्न, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? इसका उत्तर, अपने हुनर को उन्होंने हमेशा भगवान की देन माना।
अपनी शहनाई बजाने को उन्हें बाजार में नहीं भुनाया, हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद नहीं करते थे, 5 सितारा होटल में रह नहीं पाते थे और शहनाई बजाने की फीस उतनी ही लेते थे जितनी की उन्हें ज़रूरत होती थी। लेकिन अपने से सच्चे और 100% प्रमाणिक रहे। जैसी उनकी शहनाई और उसका बजाना था, वैसा ही उनका जीवन था। प्रश्न संख्या 7। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर। बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को जिन व्यक्तियों ने समृद्ध किया वे इस प्रकार हैं। बालाजी के मंदिर के रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की 2 बहनें, जिन्होंने बिस्मिल्लाह खां के जीवन के आरंभिक दिनों में उनमें संगीत के प्रति आसक्ति भर दी थी। दूसरा, अमीरुद्दीन के नाना भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे छिपकर उन्हें सुना करते थे और बाद में शहनाइयों के ढेर में से उस शहनाई को ढूंढते जो नाना के बजाने पर मीठी धुन छेड़ती थी। उस्ताद के बिस्मिल्लाह खां जी के मामा अली बख्श खां और शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां खुश होकर ज़मीन पर पत्थर मारते थे। रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न संख्या 8। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? उत्तर। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है। उनमें से कुछ संगीत साधना के प्रति पूर्ण निष्ठा, सादा जीवन, उच्च विचार, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा लगाव, प्रदर्शन की भावना का ना होना, शहनाई को इस उच्च स्थान दिलाना, शहनाई में जादू का सा असर होना तथा तमाम तारीफ के लिए ईश्वर की कृपा मानना। प्रश्न संख्या 9। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व मुहर्रम का नाम भी जुड़ा हुआ है। मुहर्रम वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति पूरे 10 दिन तक शोक मनाते हैं। इन 10 दिनों में खां साहब के परिवार का कोई भी सदस्य ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और 8वीं तारीख इनके लिए खास महत्व रखती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते, दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते। इस दिन कोई राग नहीं बजता था। प्रश्न संख्या 10। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने की कला में निपुण थे। वे कला को साधना मानते थे। गंगा घाट पर बैठकर घंटों रियाज करते। वे सदा खुदा से सुर बख्शने की मांग करते रहते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी कमाई का साधन नहीं बनाया। सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी उन्होंने स्वयं को अधूरा माना। वे अभिमानी नहीं थे। शहनाई वादन पर उनकी तारीफ की जाती तो वे उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खुद को समर्पित कर देते थे। बचपन में नाना की मीठी शहनाई की खोज से शुरू हुआ सुरों का सफ़र आजीवन सच्चा सुर खोजने में ही उनका निकल गया। इससे सिद्ध होता है कि वे कला के अनन्य उपासक थे। ये थे प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।